नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 6 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। थाईलैंड में एक नाइट क्लब में आग लगने से 13 अफराद हिलाक और 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। थाईलैंड के वज़ीर आज़म चान ओचा ने तमाम तफरीही मकामात पर हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने और मुतासिरा कुंबों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। आला पुलिस एहलकार ने बताया कि बैंकॉक से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर माउंटेन बी नामी नाइट क्लब में तकरीबन रात 1 बजे आग लग गई, जिसके बाद नाइट क्लब में जश्न मनाने वाले अफराद चीखते चिल्लाते और बदहवास हालत में क्लब से बाहर भाग रहे थे। उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी और पस मंज़र में भी आग के शोले उठ रहे थे। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इन दिनों सऊदी ख़वातीन तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और दिसंबर तक कई सऊदी ख़वातीन ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगी। शुरू में तजुर्बाकार ड्राइवर्स की मौजूदगी में ख़वातीन ट्रेन चलाएंगी, जिसके बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। कोर्स में सऊदी लेडीज़ को ट्रेन से मुताल्लिक़ ट्रैफिक, ड्राइविंग के ख़तरात, आग पर काबू और टेक्निकल बातों के बारे में ज़रूरी मालूमात दी गई हैं। बारिश के दौरान मक्कतुल मुकर्रमा के क्लॉक टावर पर गिरने वाली आसमानी बिजली का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो के मुताबिक बिजली गिरने से रात का मंजर दिन की शक्ल इख्तियार कर गया था। इन दिनों मक्का मुकर्रमा और मुतअद्दिद जगहों पर तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसमियाती मरकज़ ने पहले ही इत्तला दे दी थी कि जुमा को भी मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, असीर, अल-जौफ, तबूक, नजरान, रियाज और हुदूद शिमालिया में गिरज के साथ बारिश होगी। मरकज़ ने ये इत्तला भी दी थी कि मंगल से शुरू होने वाले बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक घर में आग लगने से तकरीबन 10 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि नेस्को पैक में एक 2 मंजिला घर में आग लग गई। घर में कुल 14 अफराद मुकीम थे, जिसमें 4 लोग जिंदा बच गए, लेकिन 3 बच्चों समेत दीगर 10 अफराद की मौत हो गई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। नेशनल हेडलाइंस। मुल्क में अगले नायब सदर के इंतखाब के लिए आज पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग हुई। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली इस वोटिंग में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ने वोट डाले। एनडीए ने बीजेपी के सीनियर लीडर और मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया और यूपीए ने कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक गवर्नर मार्गरेट आल्वा को अपना उम्मीदवार मुंतखब किया। जगदीप धनखड़ को कुल 528 वोट मिले और वो नायब सदर जमहूरिया मुंतखब हो गए, जबकि मार्गरेट आल्वा को 182 वोट्स मिले हैं। केरला में लगातार बारिश की वजह से अडोकी डैम में पानी की सतह बढ़ने के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। शदीद बारिशों की वजह से अडोकी डैम में पानी की सतह 2400 फीट के मुकाबले 2380 फीट तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से डैम के शटर को किसी भी वक्त खोला जा सकता है। प्रयार नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा मनार के करीब आज सुबह तेज बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने से 2 दुकानों और एक मंदिर पर भारी मिकदार में मलबा जमा हो गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लैंड स्लाइडिंग के बाद तकरीबन
42 खानदानों को 142 फैमिलीज को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया है। मलबे में 2 ऑटो रिक्शा फंस जाने से सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया है। गुज़िश्ता साल अगस्त में बारिश के बाइस मिट्टी के तोदे गिरने से तकरीबन 50 पर 5 अफराद हलाक हो गए थे। मरकज ने 7 रियासतों को खत लिखकर मुल्क में बढ़ते कोविड इन्फेक्शन पर तशवीश का इजहार किया है और आइंदा त्योहारों के मौसम में मोहतात रहने को कहा है। मरकजी वजारत सेहत कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु के अलावा दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज को अलग अलग खत लिखे हैं। मरकजी वजारत सेहत ने हर रियासत के उन अजला की अलग अलग तफसीलात भी बताई हैं जहां पिछले 1 महीने में कोविड इन्फेक्शन में तेजी से इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के गवर्नमेंट स्कूल में हफ्ते के रोज गैस के इखराज से आग लग गई, जिसकी वजह से 4 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि स्कूल में टीचर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों का इलाज जारी है। मेरठ में कल शिया बिरादरी की तरफ से इंटरनेशनल अली असगर डे मनाया गया। इस मौके पर करबला में शहीद कर दिए गए बच्चों की याद में दूध पीते बच्चों के इज्तिमा का भी एहतमाम किया गया। इंटरनेशनल अली असगर डे में अज़्ज़ादारी की एक मुनफरिद मजलिस होती है जो गुज़िश्ता 20 वर्षों से आलमी सतह पर हर साल मुहर्रम की पहली जुमा को मनाई जाती है और दुनिया भर में करोड़ों अफराद अपने शीर ख्वार बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करके शीर ख्वार करबला की याद मनाते हैं। जुमा को दिल्ली में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक एहतजाज के सिलसिले में दिल्ली के तगलुक रोड पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर कांग्रेस लीडरों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें लीडरों पर सरकारी काम में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया गया है। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ इस एहतजाज के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई रहनुमाओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात के लिए तमाम वीडियो फुटेज छानबीन जारी है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। स्टेट हेडलाइंस। शहर बेंगलौर के एवेन्यू रोड पर बेली बस्तवा टेम्पल के करीब आज सुबह तकरीबन 3 बजे एक 3 मंजिला इमारत जमीनबोस हो गई, मगर खुशकिस्मती से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हादसा शहर में मुसलसल बारिश के बाइस पेश आया और इमारत में प्लास्टिक और गिफ्ट शॉप्स मौजूद थीं। इस सिलसिले में सिटी मार्केट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और बीबीएमपी के ओहदेदारों ने दौरा करके जानकारी हासिल की है। बताया जाता है कि इमारत गुज़िश्ता 20 सालों से खाली है। बारिश हुई तो पानी टपकने लगा और हादसा सुबह 3 बजे पेश आया। वजीर आला बसवराज बोम्मई कोरोना से मुतासिर हो गए हैं और उनका आज दिल्ली दौरा मंसूख कर दिया गया है। वजीर आला को आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली का सफ़र करना था, मगर कोरोना की वजह से उनका दिल्ली का दौरा मंसूख कर दिया गया है और उन्हें घर में अलग थलग कर दिया गया है। बसवराज बोम्मई ने खुद ट्विटर पर कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक की और सेहतमंद होने की इत्तला दी और जो लोग उनके राब्ते में आए उनको कोविड टेस्ट कराने की अपील की। इस साल बोम्मई दूसरी बार कोरोना से मुतासिर हुए हैं। उन्हें गुज़िश्ता जनवरी में भी कोरोना इन्फेक्शन हो गया था। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई आज शाम बारिश से मुतासिरा अजला के जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो बातचीत करेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने ऐलान किया कि चीफ मिनिस्टर जो कोविड से मुतासिर हैं आरटी नगर में अपने घर से जिले कलेक्टर के साथ वीडियो बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों से वीडियो बातचीत में हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तर कन्नड़ा, कोडगु, शिमोगा, हासन, मंडिया, मैसूर, दावनगिरे, तुमकुर, रामनगरम, यादगीर, कोप्पल, हावेरी, बीदर, कलबुर्गी, गदक
اور چکمگلورو اضلاع کے ضلع کلکٹروں کے ساتھ کی ویڈیو گفتگو شامل ہے۔ آج شہر بنگلور کے فریزر ٹاؤن کی مسجد حاجی سر اسماعیل سیٹھ کے روبرو واقع جلسہ بینکویٹ ہال میں انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کی جانب سے 2 روزہ قومی سیمینار منعقد ہوا۔ سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا، جبکہ رکن اسمبلی محترم رضوان ارشد اور اکھنڈ سری نواس مورتی مہمان خصوصی کے طور پر شریک تھے۔ محترم اطہر فاروقی سیکریٹری انجمن ترقی اردو ہند مہمان اعزازی کے طور پر شریک تھے اور جنوبی ہند میں اردو کی ابتدا، ارتقاء اور مسائل پر منعقدہ اس پروگرام میں کلیدی خطبہ پیش کیا محترم پروفیسر میمنون سعید نے۔ صدارت کے فرائض محترم محمد عبید اللہ شریف کے ذمہ رہی۔ اس پروگرام میں ریاست کے علاوہ بیرونی ریاستوں کے مندوبین اور مختلف اضلاع سے مہمانان کی شرکت رہی۔ پروگرام سے متعلق چلیے بات کرتے ہیں ذمہ داران سے کہ اردو کے اس پروگرام کا انعقاد کیوں ہوا اور ان مسائل پر قابو پانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس رپورٹ میں۔ سے مسائل ہیں اردو کے، مگر ایک کہ اردو کے چاہنے والے، اردو کے محبت رکھنے والے، اور اگر اردو ترقی ہونا تو جو لوگوں کی مادری زبان ہے ان کے گھر تک اردو کو پہنچانے کی ضروری ہے۔ جنوبی ہند میں اردو کی ابتدا، ارتقاء اور اس کے مسائل کا جو سیمینار آج منعقد ہے، بہت شاندار اجلاس رہا، بہت کامیاب اجلاس رہا۔ جناب کے رحمان خان صاحب سابق مرکزی وزیر نے اس کی افتتاح کی، رضوان ارشد صاحب ایم ایل اے اور پولیکیشن نگر کے ایم ایل اے سرینواس مورتی صاحب، آل انڈیا انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری فاروق صاحب، یہ سب اس میں موجود رہے۔ بہت ہی عمدہ خلیجی خطبہ میمنون سعید صاحب نے اس تعلق سے دیا۔ میں سمجھتا ہوں اردو دنیا میں جو ہے آج کا یہ سیمینار ملک میں ایک اپنی خاص مقام رکھتا ہے۔ مندوبین کہاں کے شریک رہے؟ دیکھیے، مندوبین جو ہے سارے ملک سے آئے ہیں۔ کرناٹک سے کافی مندوبین ہیں، کیرلا سے آئے ہیں، تمل ناڈو سے آئے ہیں، مہاراشٹر سے آئے ہیں، اور میرے خیال سے ساؤتھ انڈیا، پورا جنوبی ہند سے آئے ہیں۔ جی، بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے شہر میں ایک اتنا تاریخی اجلاس ہو رہا ہے، اور جنوب ہند میں اردو کی تاریخ اور اس کا جنوب ہند کے لوگوں کی جانب سے کیا تعاون ہوا ہے اردو کی ترقی کے لیے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے مقالے یہاں پیش ہوں گے، بہت سارے مقالہ نظار یہاں پہ موجود ہیں، الگ الگ صوبوں سے یہاں آئے ہیں۔ سر، دوران گفتگو یہ بات ہمیں سامنے آئی کہ سیمیناروں سے، جلسوں سے، مشاعروں سے کام کے بجائے گراس لیول پر، گراؤنڈ لیول پر اقدامات کی ضرورت ہے، تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بالکل صحیح بات ہے، صرف سیمینار کرتے رہیں، صرف گفتگو کرتے رہیں تو بھی کام نہیں ہوتا، لیکن سیمینار اور گفتگو کے ساتھ ساتھ اگر گراؤنڈ لیول میں ہمارے اسکولوں کو مضبوط کریں اور ہر گھر میں بچوں کے والدین کو ہم حوصلہ افزائی کریں۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ اردو جو ہے جنوبی ہند میں اس کا آغاز ہوا، تو اس سلسلے میں نے یہ بتایا کہ اس کا آغاز تو خیر شمالی ہند میں ہوا، لیکن تقریباً 3 صدیوں تک شمالی ہند میں اردو کا نہ کوئی تحریری آثار ملتے ہیں، نہ کتابیں ملتی ہیں، نہ شعر و ادب کا کوئی نمونہ ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن اسی عہد میں جنوبی ہند میں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، اور یہاں اردو کو جو استحکام دیا گیا، ایک گری پڑی زبان جنوبی ہند میں پہنچی تھی، اس کو انہوں نے ہم ادبی زبان بنانے میں ہم نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز دکن میں نہ ہوا ہو، لیکن اردو زبان و ادب کی ابتدا جو ہے وہ دکن میں ہوئی، اور اسی نے اردو کو وہ درجہ اور وہ مقام عطا کیا جو آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے رات 9 بجے اونچی آواز انڈیا چینل پر۔